आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है कि अपने को गिवन है tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू √3 ये दिया हुआ है, और दूसरी एक इक्वेशन और दे रखी है, वो हमको दिया हुआ tan ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। और यहाँ पे बोला जो a और b की जो वैल्यूज़ है a प्लस बी, यहाँ साइड में आपको लिख ले रहा हूँ मैं, आपको गिवन है a प्लस बी है दैट इज़ लाइंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 90 और 0 के बीच में ये इसकी वैल्यू है वो लाई कर रही है। तो ये आपको गिवन है। व्हाट इज tan a प्लस बी दैट इज √3। √3 गाइस किसकी वैल्यू होती है? tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? दैट इज ऑफ tan 60 डिग्री, दैट इज ऑफ tan 60 डिग्री। सो यहाँ से मुझे क्या मिला कंपैरिजन करने पे? a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इक्वेशन नाम देता हूँ मैं इसको फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो आपको गिवन है tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। सो व्हाट इज 1/√3 मीन्स दैट इज दी tan 30 डिग्री। सो कंपैरिजन करेंगे अगर दोनों तरफ तो हमारे पास क्या आएगा? एंगल a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड। सो गाइस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों इक्वेशन को जब ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा हमें? a प्लस बी प्लस a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सो यहाँ से b से b कैंसल आउट हो जाएगा। सो हमें क्या मिला? 2 ऑफ a इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो दैट्स वाई a इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये हमारा एक आंसर आ गया। a की वैल्यू हमें मिली 45 डिग्री। अब अपने को b की वैल्यू फाइंड करनी है। सो बिकॉज a प्लस बी इक्वल्स टू कितना था? 60 डिग्री। सो दैट्स वाई b इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 60 डिग्री, b इक्वल्स टू हमें मिलेगा 60 डिग्री माइनस a इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल्स टू 15 डिग्री। सो दैट इज योर आंसर। सो b की वैल्यू गाइस कितनी आ गई? 15 डिग्री। a की वैल्यू है 45 डिग्री। सो ये हमारे पास में फर्स्ट थर्ड का सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको चेक करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सब स्टेटमेंट्स को आपको चेक करना है कि वैल्यू दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो पहला आपको दिया हुआ है, पहला गिवन है कि क्या ये सही है? साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी, साइन a प्लस साइन बी। सो इस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए लेट a इक्वल्स टू हम लोग बोल देते हैं 30 डिग्री। लेट हम लोग मान लेते हैं लेट a इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 60 डिग्री। So guys, what is sine 30 degree plus 60 degree? That is equals to sine 90 degree which is equals to 1। तो हमारे को लेफ्ट हैंड साइड ये जो वैल्यू मिली है इसकी वैल्यू मिली है 1। अब हम इसको राइट हैंड साइड में पुट करते हैं, इसको राइट हैंड साइड में पुट करते हैं। तो व्हाट इज साइन a? दैट इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 30 की वैल्यू गाइस 1/2। इसके बाद में हम लोग पुट करते हैं साइन b। व्हाट इज साइन b? दैट इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है √3/2। सो ये तीनों वैल्यूज अगर मैं इस स्टेटमेंट में प्रूव करूं तो आपको क्या मिल रहा है? 1 इक्वल्स टू 1/2 प्लस √3/2। सो गाइज ये स्टेटमेंट टोटली फॉल्स स्टेटमेंट है, टोटली फॉल्स स्टेटमेंट है। सो आंसर इज फॉल्स बिकॉज कभी भी 1 है वो 1/2 प्लस √3/2 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट टोटली क्या है? फॉल्स है। इसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ के सेकेंड पार्ट की तरफ यहाँ बोला है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। आपको बोला जब साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी जब थीटा बढ़ेगा। सो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, हम देखते हैं व्हाट इज साइन 0 डिग्री? साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0। गुड। व्हाट इज साइन 30 डिग्री?
Sin 30 degree equals to 1/2. What is sin 45 degree? That is equals to 1/√2. What is sin 60 degree? That is equals to √3/2. What is sin 90 degree? That is equals to 1. तो अगर गाइस इस स्टेटमेंट में आप चेक करोगे, अगर इस स्टेटमेंट को ढंग से देखोगे तो हम वैल्यूज को देखते हैं। साइन 30 डिग्री 1/2 मीन्स 0.5 है, ये 0.5 है। इसके बाद में साइन 45 की बात करेंगे तो ये 0.707 हो गया हमारे पास में। इसके बाद में √3/2 देखेंगे, दैट इज 0.866। सो ऑब्वियसली गाइस जब ऊपर से नीचे की तरफ हम जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यूज भी बढ़ रही है। 0 से बड़ा 0.5, उससे बड़ा 0.707, से बड़ा 0.866, उसके बाद में 1। सो दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू स्टेटमेंट कि साइन थीटा में जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे आपके साइन थीटा की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास में कॉस थीटा। सो कॉस थीटा के लिए सिमिलर चीज हम चेक करते हैं। सो देखते हैं व्हाट इज कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। व्हाट इज कॉस 30 डिग्री? कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2 विच इज इक्वल्स टू 0.866। 0.866। उसके बाद में देखेंगे हम लोग कॉस 45 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 1/√2 which is equals to 0.707. What is cos 60 degree? Cos 60 degree equals to 1/2 which is equals to 0.5. उसके बाद में लास्ट हमारे पास है what is cos 90 degree? That is equals to 0. So guys अगर इसको आप देखेंगे तो cos 0 से लगा के 90 की तरफ जैसे भी हम लोग आ रहे हैं ये वैल्यूज कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। सो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि थीटा बढ़ने के साथ साथ कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, विच इज टोटली फॉल्स। यहाँ पे इनवर्स हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। सो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेट में हमारे पास में साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। सो देखते हैं हम लोग। सो यहाँ पे अगर देखेंगे थीटा इक्वल्स टू मैं 45 डिग्री पुट करता हूँ, 45 डिग्री। इन दैट केस व्हाट इज साइन 45 डिग्री? इक्वल्स टू 1/√2 विच इज इक्वल्स टू कॉस 45 डिग्री। सो 45 डिग्री के लिए हम लोग ये स्टेटमेंट ट्रू कह सकते हैं, लेकिन आपको क्या बोला है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? चेक करते हैं। अगर मैं 0 डिग्री पे बात करूं, 0 डिग्री पे, व्हाट इज साइन 0 गाइस? साइन 0 इक्वल्स टू 0 डिग्री। व्हाट इज कॉस 0? कॉस 0 इक्वल्स टू 1। सो इसी एक पॉइंट पे भी आके हम लोग देखेंगे। सो साइन 0 इज नॉट इक्वल्स टू कॉस 0। एक और वैल्यू पे हम लोग साइन चेक कर लेते हैं। सो देखते हैं हम लोग 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे व्हाट इज साइन 30 which is equals to 1/2 and what is cos 30? That is √3/2. So again इस स्टेटमेंट में भी देखेंगे तो साइन 30 डिग्री इज नॉट इक्वल्स टू cos 30 डिग्री। सो इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि हर वैल्यू के ऊपर, यहाँ 45 डिग्री के लिए एक्सेप्शन है कि हम बोल सकते हैं कि 45 डिग्री के लिए सेम होता है, बट हर एंगल के ऊपर ऐसा कुछ हो इट्स नॉट पॉसिबल। सो दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी आपके क्या आ जाएगा? फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे देखोगे तो इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ देखोगे तो इक्वल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में फॉर कॉट ए इक्वल्स टू 0 डिग्री आपको दिया हुआ है। फॉर कॉट ए इक्वल्स टू आपको दे रखा है 0 डिग्री। क्या इसके लिए वैल्यू अनडिफाइंड है या डिफाइंड है आपको पूछा है? सो नॉट डिफाइंड पूछा है। क्लियर? सो इस स्टेटमेंट को चेक करते हैं। एट ए इक्वल्स टू 0 डिग्री कॉट ऑफ ए इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए अपॉन में साइन ऑफ ए।
सो गाइज यहाँ पे ए आपको 0 डिग्री बोला है, सो cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री. What is cos 0? That is 1. What is sin 0? That is 0. So what is 1 upon 0? That is equals to infinity, जिसको हम लोग बोलते हैं undefined. Undefined. So this statement is totally true. This statement is true. Thank you guys.